Good morning, student. Today we will start new chapter is emerging issues in Indian economies. There are three emerging issues. First है migration, urbanization and infrastructure service in detail. मैं आपको बता दूँ इसमें जो ये मैंने क्रॉस मार्क रेड कलर से किया हुआ है वो इस सिलेबस में से आप इस चैप्टर में से ये डिस्कस कर देना. लेट्स सी. इंट्रोडक्शन फर्स्ट हम देख लेते हैं. मेजर इकोनॉमिक चेंजेस वर ब्रोथ अबाउट इन 1991 which are identified as economic reform, liberalization, privatization and globalization have changed Indian economy completely, and as a result Indian economy is being considered as one of the fastest growing economies in the world. Migration and urbanization are considered as gift of development process in the country, and it is not at all exaggerated settlement. इसमें क्या हो रहा है कि माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस अपनी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है. इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक इसमें हो रहा है. अब हम देखते हैं कि ये माइग्रेशन अर्बनाइजेशन में डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री में. इन द सेम वे infrastructure facilities are said to be prerequisites for economic development, and hence it is directly related to migration and urbanization. Infrastructural facilities are as a combination of facilities which are essential for economic development and economic prosperity of a country. अभी एक कंट्री के लिए क्या होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो कॉम्बिनेशन होता है. वैसे जो असेंशियल इकोनॉमी जो असेंशियल जो भी वर्क होते हैं किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी किसी एक कंट्री के लिए होता है. इस हिसाब से हम इसमें देखेंगे. अब इसमें क्या हो कि कुछ 10. अब हम फर्स्ट देखते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है, मीनिंग माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम हिज एंड हर नेटिव प्लेस. वो क्या होता है कि मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, माइग्रेशन. किसके लिए जाते हैं, फ्रॉम नेटिव प्लेस के लिए, प्लेस से अपने जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. अब वो किस लिए जाते हैं, एदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री. फॉर किसके लिए जाते हैं, जॉब के लिए, बेटर बिजनेस के लिए, ऑक्यूपेशन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, परमानेंट बेसिस के ऊपर जाते हैं. वो इसलिए माइग्रेट करते हैं अपने आप को, कोई नेटिव प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूवमेंट करते हैं. इसको हम बोलेंगे माइग्रेशन. तो डिटेल में देखते हैं. द phenomenon of migration became faster with rapid increase in economic growth, in which a person has started moving away from his native place and settlement in distant place in search for employment to give stability to his family and to attain a higher standard of living. Higher standard living के लिए, better फैसिलिटी के लिए, सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपने आप को. ओके. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग. ऐसे तो हमने देख ली मीनिंग, इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन. तो हमने बोला है कि मूवमेंट होता है, अपने आप को मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेट्स सी. इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में माइग्रेशन मीन्स चेंज इन प्लेस और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस एंड सेटलिंग इन अनदर प्लेस. बट अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन इज गिवन बिलो. ऐसे तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि चेंज
चेंज करते हैं इन प्लेस और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस एंड सेटलिंग इन अनदर प्लेस। बट क्लासिकल डेफिनेशन में देखें तो माइग्रेशन रिफर टू मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अवे फ्रॉम नेटिव प्लेस अदर within or outside the country for job, occupation, business, or in search of better standard of living on a permanent basis। जो permanent basis पे क्या होता है कि ऑक्यूपेशन ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, बिजनेस करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे। ये डेफिनेशन है पूरे माइग्रेशन हमने पहले देख लिया ना, वो इसमें पूरा दिया हुआ है कि एक डेफिनेशन के थ्रू माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अवे फ्रॉम नेटिव प्लेस within or outside the country for job, occupation, business, or in search of better standard of living on a permanent basis। और उसमें देखते हैं on the basis of the above definition it can be said about migration that first it is a long term movement within or outside the country। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट इज डन फॉर जॉब, इट इज किसके लिए होता है, जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और फॉर द बेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। दे आर द 2 points टू अबाउट फ्रॉम माइग्रेशन। ये 2 points क्या है, बहुत ही मेन है वो जो माइग्रेशन के लिए कि आउटसाइड द कंट्री के क्या लिए होता है कि मूवमेंट किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और किसके लिए जाते हैं, जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन इन डिटेल let us study the type of migration on the basis of following information। Let us understand the types of migration। There are 2 types of migration। कितने, there are 2 types of migration। यहाँ पे 2 टाइप दिया गया है माइग्रेशन के लिए। फर्स्ट है प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन, सेकेंड है रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी डिवाइड किया है, देयर इज प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। और रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन में देयर इज 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन में माइग्रेशन के क्या नाम है, इंटरनल माइग्रेशन एंड सेकेंड माइग्रेशन है इंटरनेशनल माइग्रेशन। और रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो पुल फैक्टर जो है क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन। पुश फैक्टर जो है माइग्रेशन ड्यू टू कंपल्सन। देयर आर 2 types of migration। First is place based classification, thereof the kind is internal migration and international migration। and region based classification where is the 2 types of migration, पुल फैक्टर माइग्रेशन एंड पुश फैक्टर माइग्रेशन। माइग्रेशन अब पुल फैक्टर क्या, वो जो अट्रैक्ट करता हो, जो कंपल्सन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पुश फैक्टर माइग्रेशन। ओके, अब टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को हम इन डिटेल में कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूरा। what is the meaning of internal migration, what is the meaning of international migration, what is the meaning of full factor, what is the meaning of post factor, ये पूरा हम डिटेल में कल देखेंगे।